बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति हमारे तुम जल्दी से आना, गणपति हमारे तुम जल्दी से आना, जल्दी से आना कर आसन लगाना, गणपति हमारे तुम जल्दी से आना, गणपति हमारे तुम जल्दी से आना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी से यह उपाख्यान सुनकर सोनक जी बड़े उत्सुक हुए और शंका व्यक्त की कि महामुनि, इसमें मुझे शंका हो रही है, आप उसका निवारण कीजिए। सर्वशक्तिमान गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के अंशभूत और सर्वभूत पावन भगवान शंकर द्वारा पार्थिव जी के गर्भ से उत्पन्न शिशु को इस प्रकार से विघ्न की प्राप्ति क्यों हुई? भला शनि को इस प्रकार की शक्ति कहाँ से मिली जिसके कारण भगवान का भी मस्तक छीन हो गया? एक शंका तो यह भी है कि गणेश जी के मस्तक छीन होने की कथा अन्य प्रकार से भी मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान शंकर उनका मस्तक काट देते हैं और फिर उसमें हाथी का मस्तक जोड़ा सुना गया है। इस कारण मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। सूत जी खुश हो गए, बोले मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा। आपने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न देवर्षि नारद ने श्री नारायण से किया था और फिर नारायण ने जो कहा वह मैं आपको बताता हूँ। देवर्षि बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे वेद वेदांगों के पारगामी प्रभु, हे ईश्वर, मुझे संदेह है इसलिए आपसे पूछता हूँ। भगवान शंकर तो महान है, उनके आत्मभूत पुत्र जो स्वयं भी सब विघ्नों के नाश करने वाले हैं, उनको विघ्न की प्राप्ति कैसे हुई? गोलोकनाथ तो पर से भी परे परिपूर्ण परमात्मा है और पार्वती के यह पुत्र उन्हीं के अंश रूप हैं, तो कैसे आश्चर्य की बात है कि उनका मस्तक शनि की दृष्टि से छिन्न हो गया। नारायण बोले, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शंकर ने सूर्यदेव को अपने त्रिशूल से मारा और गिरा दिया। इस प्रकार सारे संसार में अंधकार छा गया। महर्षि कश्यप उनके चेतनाहीन शरीर को गोद में लेकर रोने लगे। उस समय त्रिभुवन में अंधकार से हाहाकार होने लगा और सारे देवता बहुत दुखी हुए। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पुत्र, परम तपस्वी और तेज के जाज्वल्यमान हैं। उन्होंने अपने पुत्र के संहारकर्ता शिव जी को शाप दिया कि तुमने आज जिस प्रकार से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का भी किसी दिन मस्तक छीन हो जाएगा। यह सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और वे कश्यप को शाप देने को तैयार हुए। तभी ब्रह्मा जी ने उनको शांत किया और बोले, महादेव, देवादिदेव, आप तीनों लोकों के स्वामी और संहार करता है। यह सारा जीव आप ही की ओर करुणा दृष्टि से देखता है। आप क्रोध को छोड़ दीजिए और कश्यप से प्रतिशोध मत लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। अब आप शीघ्र प्रसन्न होकर अंधकार को दूर कीजिए ताकि सभी प्राणी भयमुक्त हो जाए। अब शिवजी को तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला कहते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। वह बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। ब्रह्मा जी बोले, किसी वर की अभी इच्छा नहीं है। मैं यही याचना करता हूँ कि भास्कर को पुनः जीवन दान मिले, जिससे संसार का अंधकार दूर हो जाए, अन्यथा त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य में ब्रह्मा, विष्णु और आपका भी अंश विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य त्रिगुणात्मक है और शिव जी भी त्रिगुणात्मक है। जब उन्हें गुणों की प्राप्ति नहीं होगी तब उनमें प्राण भी कहाँ रहेंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर ने सूर्य को पुनर्जीवन दान दिया और जब सूर्य जीवित हुए तो पिताजी के आगे बैठ गए, किंतु उन्होंने अपने क्रियाशील रहने से वैराग्य ले लिया। बोले, अब मैं विषयों का त्याग कर केवल भगवान जनार्दन का भजन करूँगा। यह सारा विश्व नाशवान है। इस तुच्छ ईश्वर, नश्वर और अकृतज्ञ संसार के हित में हमेशा गतिमान रहते हुए परिश्रम करना बेकार है। अकारण ही मेरे साथ शत्रु की तरह व्यवहार किया गया, तब मैं समझता हूँ कि मैं ही क्यों इन देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, किन्नों और यक्षों आदि की प्रसन्नता के लिए सारा दिन भागदौड़ करता रहूं। दिन रात भागता रहता हूँ, फिर भी कोई भलाई नहीं देता। जब सभी देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने सूर्य को बोला, संसार में जो उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, उसे अपने काम करने पड़ते हैं। यह संसार तो कर्म क्षेत्र है और यहाँ कर्म की ही महिमा है। जो अपने कर्म को छोड़ देता है उसे
धर्म से वंचित हुआ मानकर उसको दुख भोगना पड़ता है। अतः हे दिनकर, हे अंशुमालिन, तुम अपने कर्म में लग जाओ, इसी में सबका कल्याण है। अब सूर्य ने अपना हट छोड़ दिया और वे पुनः गतिमान होने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी बोले, बस भगवान शंकर सभी कारणों के कारण लोकों के स्वामी और सर के अंत में प्रलय करते हैं। इन सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति और प्रणाम आदि से प्रसन्न करके ही अपने कार्य में लगो। यह सुनकर शिवजी ने सूर्य की स्तुति की और कहा कि हे आशुतोष, हे शंकर, आप समस्त जीवों के नाथ हैं और समस्त लोगों के नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दें। मैं आपकी कृपा का अभिलाषी हूँ। भगवान शंकर भागवत भास्कर की स्तुति से संतुष्ट हो गए और बोले, दिनकर, तुम्हारा कल्याण हो। अब कोई भय तुम्हें नहीं लग सकता। लोकहित के लिए अपने काम में लग जाओ। यह आदेश मिलने पर सूर्य ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और परिक्रमा करके अपने गतिशील रथ पर जा बैठे। उनके बैठते ही रथ चल पड़ा और विश्व का अंधकार प्रकाश में बदलने लगा। अब शौनक जी बोले कि बालक के छिन्न मस्तक के स्थान पर हाथी का मुखी क्यों लगाया गया? और भी तो अनेक सुंदर मुख के प्राणी संसार में दिखाई देते हैं, और कुछ नहीं तो किसी देवता या मनुष्य का सिर उनके धड़ से जोड़ सकते थे। एक शंका और भी है कि शिवपुत्र के धड़ में गजमुख जोड़े जाने की घटना का विभिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है, तो आप मुझे सत्य बताओ। अब सूत जी बोले, मुझे लगा था कि आप शंका का समाधान पा गए हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको कहता हूँ कि एक ही चरित्र के भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाने में कोई विशेष रहस्य नहीं है। ये सभी घटनाएं कल्प भेद से जो कि त्यों घटित हुई हैं। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था, उनसे यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। नारद जी ने बोला, प्रभु, मेरे मन में शंका है। भगवान शंकर ने पुत्र के सिर पर हाथी का मुखी क्यों जोड़ा, जबकि संसार में एक से एक सुंदर जंतु विद्यमान है? क्या गजमुख के योजन का कोई विशेष कारण था? फिर नारायण बोले कि नारद, तुम ध्यान लगाकर सुनो, मैं इस पुराने इतिहास को कहता हूँ। यह रहस्य जो है पादम कल्प में घटित हुआ था और इसे मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र कुशभद्रा नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से मदान्वित थे और राजश्री से संपन्न थे। नदी तट का वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य की तो बात है, कोई जीव जंतु भी वहाँ नहीं था, लेकिन विविध प्रकार के सुंदर फूलों से वहाँ पर वृक्ष भरे हुए थे। उन पुष्पों की सुगंध से वायु बहुत सुगंधित थी और देवराज उस सुगंधित स्थान में ही घूम रहे थे कि उनकी दृष्टि रंभा नाम की स्त्री पर पड़ी, जो वहाँ विश्राम के लिए आई थी। उसे देखते ही इंद्र कामासक्त हो गए और उसको देखते ही रहे, और रंभा भी इंद्र की ओर आकर्षित हुई। उसे अपनी ओर आती देखकर इंद्र ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? क्या मेरा कुछ प्रिय करोगी? रंभा बोली, मैं तो आपकी दासी हूँ, भला क्या आज्ञा है और मैं उसे अस्वीकार करूँ? यह तो असंभव है, आप आज्ञा करें। ऐसा कहकर वह लज्जा त्याग कर इंद्र के पास आ गई और महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले। इंद्र ने महर्षि को देखा तो तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया। इंद्र को नतमस्तक देखकर महर्षि ने उन्हें सुखी हो कहकर आशीर्वाद दिया। महर्षि उस समय बैकुंठ से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी और वह माला महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को प्रसाद के रूप में दी और उसका महात्म्य बताते हुए कहा कि देवेंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा दिया हुआ यह पुष्प जिसके मस्तक पर शोभित होगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं में अग्र पूजन का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी जी भी सदैव उसके साथ रहेंगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करेंगे। इसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि में भगवान श्री हरि के समान हो जाएगा। जो परम अहंकार के वश होकर इसे मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट दृष्टि वाला होगा और भगवान श्री हरि का नैवेद्य निरभिमान रूप से धारण करना चाहिए। यह कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को लेकर कैलाश चले गए और इंद्र ने महर्षि से पुष्प ले लिया, लेकिन मस्तक पर धारण नहीं किया।
और वर रंभा के निकट हाथी के मस्तक पर डाल दिया। अब पुष्पा निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य का कारण बना। अप्सरा रंभा इंद्र से विरक्त हो गई और उन्हें वीर्यवता देकर अपने स्थान को चली गई। अब मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण करके इंद्र का हाथी भी महाबली और तेजस्वी हो गया। उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसमें वह शक्ति ही नहीं बची जो उसको रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को तैयार हुए तो उन्होंने उसको धरती पर डाल दिया। अब उस हाथी को एक हथनी जंगल में मिल गई। अब गजराज के तेज को देखकर वह हथनी खुद ही उसके पास आ गई और दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि कोई एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहता था। क्यों वस्तुतः हाथी बड़ा अभिमानी हो गया था और जंगल में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करता था। अब भगवान किसी का मत नहीं रहने देते। जो उनके शरण में जाता है उसका तो अहंकार भी पहले नष्ट करते हैं और जो शरण में नहीं जाता उसे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने मत से उन्मत्त हुए उस गजराज का मस्तक छीन करके शिवापुत्र के धड़ पर लगाया था। इससे गजराज के गर्व का तो खंडन हुआ और शिशु भी जीवित हो गए। यह मस्तक का चरित्र है, मैंने तुम्हें कहा, जो कि सभी पापों का नष्ट करने वाला है। शौनक जी बोले, आपने यह बड़ा सुंदर वृत्तांत सुनाया। अब यह बताइए कि देवराज इंद्र जो श्रीहीन हो गए थे, फिर उन्होंने क्या किया। सूत जी बोले, जैसा प्रश्न आपने मुझसे किया है वैसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। नारायण बोले, हे नारद जी, यह बड़ा रहस्य है कि जो कि बड़ा ही गोपनीय और दुर्लभ है। मैं तुम्हारी प्रीति देखकर कहता हूँ। जब इंद्र उस गज से हार गए तो भ्रष्ट श्री होकर अमरावती चले गए, परंतु उन्होंने अपनी मैपुरी भी श्रीहीन पाई, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उसको दीन अवस्था में डाल दिया था। उस समय वहाँ पर शत्रुओं का अधिकार था और देवता वहाँ देखने को भी नहीं थे। अब इंद्र को यह समाचार अमरावती के मार्ग में ही मिल गया, इसलिए पुरी में न जाना उन्होंने ठीक समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, यह क्या हो गया। राज्य, धन, वैभव सब कुछ छीन गया। अब क्या किया जाए जिससे शत्रुओं को वहाँ से भगाया जा सके। बृहस्पति बोले, राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर लोक पितामह के पास चलते हैं। तो यह सुनकर देवराज, गुरु बृहस्पति और सभी देवता ब्रह्मलोक पहुँचे और प्रणाम करके स्तुति करने लगे और बोले, हमारा राज्य छीन गया, दैत्यों ने बहुत बुरा किया, घर के अभाव में मारे मारे फिर रहे हैं, आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र की बात सुनकर उनकी प्रताड़ना करी और कहा कि देवेंद्र, मेरे प्रपुत्र होकर भी गर्वित कार्य क्यों करते हो। तुम अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण विपत्तियों में फंसते हो। ध्यान रखो, जो पर स्त्रियों में आसक्त रहता है वह कभी सुख से नहीं जी सकता। उसकी श्री, यश और संपत्ति कभी टिक नहीं पाती, वह हमेशा निंदा का ही पात्र बनता है। अब वह अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरा परिणाम भी भोगता है। अरे मूढ़, तूने ऋषि दुर्वासा द्वारा दी हुई शहरी के नैवेद्य की माला का तिरस्कार किया, उसे मस्तक पर न धारण कर हाथी के मस्तक पर रख दिया और उस समय तू रंभा के मिथ्या प्रेम के जाल में फंसा था और अज्ञानी बन गया। अब बता वह रंभा तुझे गर्त में डालकर कहाँ गई और उसके कारण श्रीहीन हुआ, अब तो किस दिशा को प्राप्त हो रहा है। देख, उसने तेरी जरा भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझसे अलग हो गई। इंद्र ब्रह्मा जी के चरण पकड़कर रोने लगे तो ब्रह्मा जी बोले, अब रोने से क्या हो गया, गई हुई लक्ष्मी इस प्रकार से तो लौटने वाली नहीं है। अब तो श्री की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्त्रोत और कवच प्रदान किया और पितामह की आज्ञा के अनुसार इंद्र ने एकांत में जाकर विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। उनके भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो वर मांगो। इंद्र ने कहा कि प्रभु, मैं श्रीहीन, राज्यहीन और अत्यंत दुखी हूँ। शत्रुओं ने अमरावती को छीन लिया है, सभी देवता घर द्वार से वंचित मारे मारे फिर रहे हैं, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो, यह करने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही पराभव को प्राप्त होकर अमरावती छोड़कर भाग जाएंगे। तुम इस स्त्रोत और कवच का अनुष्ठान करो। भगवान विष्णु से वर पाकर देवराज ने विधि सहित
स्रोत और कवच सिद्ध कर सभी देवताओं को इकट्ठा किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, श्रीहरि ने इंद्र को कौन सा स्रोत और कवच प्रदान किया था, वह कहिए। श्री नारायण बोले, जो कवच इंद्र को दिया था ना, वह सभी लोगों में विजय प्राप्त कराने वाला और अमोघ है। इसे अनाधिकारी को नहीं देना चाहिए। मेरे केशों की केशव कांता रक्षा करे, कपाल की पद्माल्या रक्षा करे, जगत को उत्पन्न करने वाली देवी गंड युगम की और संपत प्रदा स्कंद की रक्षा करे, कमल वासनी पीठ की, पद्माल्या वक्षस्थल की, हे क्री ककाल की, हे और श्री कंकाल की, श्री नमः दोनों बाहों की रक्षा करे, ओम ह्री श्री लक्ष्मी नमः पाँवों की, ओम ह्री श्री नमः पद्माय नितम भाग की, ओम श्री महालक्ष्मी शिवाय सर्वांग की, ओम कली ह्री श्री महालक्ष्मी शिवा मेरी सब ओर से रक्षा करे। यह परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्यों को देने वाला है। इसका धारण कंठ में या दाएं भुजा में करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने जो मंत्र दिया था वह यह है, ओम श्री कली नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाय स्वाहा। हे नारद, देवराज इंद्र ने इसका अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? फिर नारद जी ने पूछा कि शंकर स्वयं गणेश जी एकदंत कैसे हुए? तो नारायण बोले, मैं उन एकदंत गणेश जी के समस्त मंगलों के मंगल रूप परम पुरातन चरित्र को सुनाता हूँ। एक बार की बात है, राजा कार्तवीर्य आखेट के लिए वन में गया और बहुत से मृगों का शिकार करके थक गया। उसने रात वहीं व्यतीत की और अपनी सेना के पड़ाव का फैलाव महर्षि जमदग्नि के आश्रम तक पहुंचा दिया। जब रात व्यतीत होने पर प्रातःकाल हुआ तो सभी शौच आदि से निवृत्त हुए। राजा कार्तवीर्य ने सरोवर में स्नान किया जो पास में ही था और दत्तात्रेय द्वारा दिया हुआ मंत्र जो है विधिपूर्वक जप किया। इसके बाद राजा को भूख लगी तो सोचा कि भोजन की व्यवस्था हो, लेकिन कैसे हो कोई उपाय सूझा नहीं। तो महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनके सामने आज्ञा पाकर बैठ गए। महर्षि ने देखा कि राजा के होंठ और तालु सूख गए थे और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। तो उनको दया आ गई और पूछा, तुम इतने थके हुए और दुखी क्यों हो, कारण बताओ। तो राजा ने कहा, महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया। इस पर भी कहीं भोजन आदि की व्यवस्था न हुई। मेरी सेना के सब लोग भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मुनि ने राजा की बात सुनी और राजा को खाने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सेना की संख्या कितनी है। बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब वे सोचने लगे, इतना बड़ा जनसमूह है, इसके लिए भोजन सामग्री कहाँ से आए, और सामग्री आ भी जाए तो भोजन बनाएगा कौन? महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। सोचा कि अब तो कामधेनु ही मेरे वचन का पालन कर सकती है, अन्यथा राजा के सामने मैं मिथ्यावादी हो जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ अनिष्ट कर देगा। यह सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की कि हे सुरभि, मैंने राजा को उसकी सेना के सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया, लेकिन इतने बड़े जन समुदाय को मैं खाना कैसे खिलाऊंगा और न ही कोई बनाने वाला है। इस स्थिति में बताओ कि मैं क्या करूं? अब कामधेनु ने कहा कि महर्षि, आप चिंता न करें, यह राजा और इसकी सेना तो क्या, मैं सारे विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूँ। आप निश्चिंत होकर राजा को सेना से बुलाइए। आप जो भी इच्छा करेंगे वही द्रव्य आपको प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह त्रिलोकी में दुर्लभ ही क्यों न हो। यह सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और शिष्य को कहा कि सबको बुला कर ले आओ। और राजा प्रसन्नतापूर्वक अपनी सेना को लेकर आश्रम में आ गए, लेकिन आश्रम छोटा था और उसमें कोई विशेष सामग्री भी नहीं थी। यह सोचकर राजा बोला कि मैंने बड़ी भूल की जो आपका निमंत्रण स्वीकार किया। अच्छा होता कि मैं अकेला ही आता, इतने बड़े जन समुदाय को आप भोजन कैसे कराएंगे? अब राजा के मन की बात महर्षि से छिपी नहीं रही। उन्होंने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, आप सबको अपनी इच्छित वस्तुएं कराने की मेरी व्यवस्था है। जो भी आप इच्छा करेंगे वही भोजन आपको मिल जाएगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी को भोजन और वह भी उनके मनपसंद का। कहीं ऋषि भ्रम में तो नहीं है?
फिर भी राजा और सैनिक जो है पंक्तियाँ लगाकर बैठ गए। अब तो देखा कि सबके सामने पतलें लग गई है और उन पर वही पदार्थ हैं जिनकी उनकी खाने की इच्छा है। अर्थात जिसकी इच्छा मिष्ठान खाने की है उसमें मिष्ठान है, जिसकी नमकीन खाने की इच्छा है उसकी पत्तल पर नमकीन ही रखा है, जो रोटी की इच्छा करता है उसे रोटी, और जो पूरी चाहता है उसको पूरी ही मिल रही है, और जो मेवा चाहता है उसको मेवा मिल रही है। एक एक करके सभी इच्छित पदार्थ पतलों पर आते गए। पता ही नहीं चला कि कौन कब रुक गया। थोड़ी ही देर में सेनाधिपति राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। भोजन में जो वस्तुएं मिली थी वे बड़ी ही दुर्लभ थी। राजा जानता था कि इन सब का निर्माण इतने थोड़े समय में तो राजभवन में भी नहीं हो सकता, फिर यहाँ जंगल में कैसे हो गया। उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा कि हे सचिव, भोजन में परोसे हुए सारे पदार्थ बड़े दुर्लभ हैं। इनमें बहुत से तो ऐसे हैं जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं। ऐसे अद्भुत और स्वादिष्ट पदार्थ ऐसा कहाँ से आ गए? इसलिए तुम मुनि के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि यह सब वस्तुएं आई कहाँ से हैं। यह सुनकर जो आज्ञा कहता हुआ वह मुनि के आश्रम में जा पहुँचा और सब देखभाल करने के बाद राजा के पास आया और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा से मुनि के आश्रम में भीतर जाकर मैंने एक एक चप्पा छप्पा छाना, लेकिन कहीं भी भोजन सामग्री का उसके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुनि के घर में केवल यज्ञ के पात्र, काष्ठ, पुष्प, फल, आज्य और यज्ञ की अग्नि के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वहाँ कृष्णाजिन, शुक्रवा और शिष्यों का समूह भी देखा, किंतु तेजस आधारूप सैया आदि भी कहीं दिखाई नहीं पड़े। आश्रम के सारे निवासी वृक्षों के छाल के वस्त्र धारण किए हुए और जटाजूट से युक्त पाए गए। आश्रम के एक स्थान में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभ अंग वाली, अरुण नेत्रों से युक्त और देखने में बहुत सुंदर है। सभी आश्रमवासी उसे कपिला कहते हैं। मुझे तो वह गाय ही समस्त पदार्थों, शस्यों और विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त और गुणों के आधार मालूम होती है। इसलिए आप चाहें तो मुनि से गाय मांग लीजिए, संभव है वही इस सिद्धि का कारण हो। सचिव के परामर्श पर राजा जमदग्नि ऋषि के पास जाकर बोले, हे भक्तों के स्वामी, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में सदा तत्पर रहने वाले मुनि, मुझ भक्त पर कृपा करके कल्प तरु रूप और सर्व कामनाओं के पूर्ण करने वाली कामधेनु को भिक्षा में दीजिए। हे नाथ, आपके समान श्रेष्ठ दाताओं के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अदेय हो। देखिए, प्राचीन काल की बात है कि देवताओं की याचना पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। हे तपोधन, हे तपस्या की राशि से पूर्ण समस्त मुनिनाथ, आप सभी अपनी भ्रू भंगिमा द्वारा लीला मात्र से हजारों लाखों गायों को सृजन कर सकते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए। इस कामधेनु को मेरे जैसे अधिक जनसमूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वह आपके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखती। मुनि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा, जब मौन रहूँगा तो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं देना नहीं चाहता। लेकिन राजा तो काल के वश में हो रहा था, उसे उत्तर पाए बिना चैन नहीं। वह एक प्रतापी क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से दान मांगते हो? मुनि ने क्रोध से कहा कि दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो दान देते हैं, फिर तुम क्यों धर्म विरुद्ध कार्य करते हो? राजा बोला, मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वामी राजा होता है। वही सबके प्राणों का अधिकारी है, चाहे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करने का उसे पूरा अधिकार है। इसलिए आप मुझे यह कपिला गाय दे दीजिए। इससे आपका और आपके समस्त आश्रमवासियों का कल्याण ही होगा। मुनि क्रोधित होते हुए बोले, अरे नृपों में अधम, तू तो बड़ा दुष्ट और वंचक प्रतीत होता है। आज तक किसी राजा ने किसी ब्राह्मण की वस्तु पर दृष्टि नहीं लगाई, लेकिन आज तू मेरे प्राणों से भी प्यारी कपिला गाय को ले जाना चाहता है। देखिए, कामधेनु है और भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में श्री ब्रह्मा जी को दी थी और ब्रह्मा जी ने महर्षि भृगु को दी और उन्होंने मुझे। इस प्रकार यह धेनु मेरी पैतृक संपत्ति है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई है और त्रिलोकी में ऐसी गाय मिलनी संभव नहीं। ऐसी दुर्लभ धेनु का लीला मात्र से कैसे उत्पन्न हो सकता है? राजा ने कहा कि यह गाय तो मुझे लेनी ही है। ठीक तो यह है कि आप अपनी सहमति से मुझे दें, क्योंकि ऐसी गाय आप जिससे मुनियों के किसी काम के लिए
ऐसी गाय तो राजा के पास होनी चाहिए। जमदग्नि बोले, अरे मूढ़, मैं कोई हल चलाने वाला तो हूँ नहीं जो तेरी धमकियों से डर जाऊँगा। मैं तुझे अतिथि समझकर इतनी बातें सहन कर रहा हूँ, अन्यथा अभी एक क्षण में ही तेरी सेना से तुझे भस्म कर सकता हूँ। इसलिए उचित यही है कि मेरे क्रोध को मत बढ़ा और शीघ्र यहाँ से अपनी राजधानी चला जा। राजा को क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध को रोकता हुआ बोला, मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मेरी बात न मानने पर मृत्युदंड दिया जाता है। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। इस पर मुनि को क्रोध आया और वे बोले, अरे देव बाधित, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब मत बढ़ा। जा अपने घर जा और अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवारजनों को देख, और व्यर्थ ही वाद विवाद करके नष्ट क्यों होना चाहता है। महर्षि के ये वचन राजा को तीर जैसे लगे। वह क्रोधित होकर वहाँ से चल पड़ा और सेना के बीच में आकर सची से बोला, मैं मुनि की कपिला गाय की इच्छा करता हूँ, लेकिन मुनि उसे देना नहीं चाहते, क्या करूँ। सची बोले, उपाय तो सरल है, अपनी सेना भेजकर गाय को बलपूर्वक साथ ले चलिए, ये मुनि क्या कर लेगा। लेकिन यह सोच लीजिए कि कहीं रुष्ट होकर मुनि शाप न दे दें। राजा बोला, अरे क्या होता है शाप से, तुम तुरंत सेना लेकर जाओ और गाय को लेकर आओ। यह सुनकर सची ने कुछ प्रमुख वीर वहाँ पर भेजे और उन्होंने कहा, मुनि, यह गाय आप हमें दे दीजिए। मुनि कुछ नहीं बोले और तुरंत ही कपिला धेनु के सामने जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि सुरवीर, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा पैसा देकर भोजन कराया और वह मुझे ही संतप्त कर रहा है। समझ में नहीं आया कि उसके से छुटकारा कैसे मिले। यह देखकर कामधेनु बोली कि आप क्यों रोते हैं। इंद्र हो या हल जोतने वाला किसान, शासक हो या शासित, सभी अपनी वस्तु का दान अपनी इच्छा से कर सकते हैं। संसार में दान की यह प्रथा युगों युगों से चली आ रही है। हे तपोधन, यदि राजा को स्वेच्छापूर्वक दान में देना चाहते हो तो ठीक है, और यदि नहीं देना चाहते हो तो जब बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसी सेना दूंगी जो राजा को यहाँ से भगा देगी। महर्षि बोले, कामधेनु, मैं अपनी इच्छा से तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और यदि बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। कामधेनु बोली, तो महर्षि, मुझे बलपूर्वक कोई नहीं ले जा सकता। यह कहकर सूर्य के समान तेज वाले 3 करोड़ शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न किए और 5 करोड़ नासिका से उत्पन्न किए, जो दिव्य सैनिक और शस्त्र और अस्त्रों से संपन्न थे। फिर नेत्रों से 100 करोड़ धनुधारी सैनिक उत्पन्न किए, कपाल से 3 करोड़ दंडधारी और वक्षस्थल से 3 करोड़ शक्तिधारी और पीठ के भाग से 100 करोड़ गदाधारी उत्पन्न किए। चरण तल से शस्त्रों, वाद्य, भांड और जंगा से 3 करोड़ राजपुत्र और गुह्य भाग से 3 करोड़ मलेच्छ वीर उत्पन्न किए। इस प्रकार कामधेनु ने देखते देखते एक विशाल सेना प्रकट कर दी और मुनि से कहा, राजा और उसकी सेना को परास्त करने के लिए यह सेना पर्याप्त है और समर्थ भी है। यही उससे युद्ध करेगी, आप उससे युद्ध करने न जाएं। इस विशाल सेना को देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्वारा भेजे हुए सैनिकों से बोले, अपने राजा को कहो कि मुनि ने गाय देना स्वीकार नहीं किया है। वह चाहे तो युद्ध करके मेरी शक्ति देख ले और चुपचाप अपने घर चला जाए। अब राजा के सैनिक लौट गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई, जिससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने सुरभि की सेना से युद्ध किया और हार कर अपनी राजधानी वापस आ गया। ऐसा निश्चय करके राजा कार्तवीर्य अपनी राजधानी को लौट गया और जहाँ उसने भगवान श्री हरि की उपासना और पूजा की थी, फिर आवश्यक संख्या में सेना इकट्ठी कर मुनि के आश्रम की ओर चला। मार्ग में पड़ाव डालता हुआ वहाँ के मनुष्यों, पशुओं आदि को पीड़ित करता हुआ शीघ्र ही जमदग्नि के आश्रम पर पहुँचा और चारों ओर सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। उस समय उसकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल आदि थे। राजा खुद युद्ध वेश में सेना के साथ था। उसके सैनिकों के शब्दों, पद ध्वनियों, वाद्यों और शंखों के घोष से आश्रम के चारों ओर की दिशाएं गूंज उठी। आश्रम के निवासी मुनि कुमार उस सेना को देखकर डर गए। तभी राजा सेना सहित आश्रम में घुसा और कामधेनु को छीन लिया। उसने गो को लेकर घर जाने का विचार किया। उस समय मुनि के पास कोई सेना नहीं थी।
इसलिए वे युद्ध करने के विचार से आगे बढ़े। सबसे पहले उन्हें कामधेनु को नमस्कार किया, फिर हरि को याद करते हुए रणभूमि में आए। अब मुनि को युद्ध में देखकर राजा असमंजस में पड़ गया। सोचा कि तपस्वी ब्राह्मण पर शस्त्र उठाने से लोगों में मेरी निंदा होगी। इतने में ही मनुष्य ने वहाँ मंत्रबुद्ध बाणों से एक जाल सा खड़ा कर दिया, इस प्रकार जैसे कोई वीर पुरुष अपने वक्षस्थल पर कवच धारण करे और वीरों के सामने आए। कुछ बाणों के जाल ने आश्रम को ढक दिया, जिससे कि शत्रु का भीतर प्रवेश न हो सके। फिर एक अन्य बाणों के जाल से उन्होंने राजा की सारी सेना को इस प्रकार ढक दिया कि उसके सामने क्या है यह भी दिखाई न दे। राजा ने अपने सामने महर्षि को देखा तो रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः रथ पर आया। और फिर उसने महर्षि पर प्रहार शुरू किया, लेकिन महर्षि ने उन प्रहारों को व्यर्थ कर दिया। तब मुनि ने क्रोधपूर्वक दिव्यास्त्र संधान किया, जिसे राजा ने काट दिया, और राजा ने भी जिस शूल को भेजा उसे मुनि ने नष्ट कर दिया। फिर राजा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि मुनि के ब्रह्मास्त्र ने काट दिया। इस प्रकार देवगण आकाश में खड़े हुए युद्ध को देख रहे थे। दोनों ओर से भयंकर प्रहार हो रहे थे, लेकिन कोई भी प्रहार सफल नहीं हो पा रहा था। यह देखकर राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव जी के तेज का आह्वान कर उससे भी दिशाओं को ज्योतित कर दिया। सभी देवताओं ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से समन्वित हुई वह ज्योतिष्मान महाशक्ति मुनि की ओर बढ़ रही है, और वे हाहाकार कर उठे। तभी वह शक्ति मुनि के वक्षस्थल में प्रविष्ट कर गई, जिससे वह अंग छिन्न भिन्न हो गया। वह शक्ति निकलकर भगवान हरि के सानिध्य में पहुंचकर उपरामता को प्राप्त हुई। वह शक्ति पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय जी को दी थी, और दत्तात्रेय जी ने राजा कार्तवीर्य को दी थी। मुनि इस शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। जब कामधेनु ने देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए तो वह रोने लगी। उसके मुख में केवल हे तात निकल रहा था। फिर वहाँ से गोलोक में पहुँची और वहाँ भगवान श्री कृष्ण एक सिंहासन पर बैठे थे, उनको प्रणाम किया और कामधेनुओं के समुदाय में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों के ढेर के ढेर हो गए। उधर राजा ने कामधेनु की खोज की, लेकिन उसका पता नहीं चला तो निराश हो गया और पश्चाताप करने लगा कि मैंने व्यर्थ में मुनि की हत्या कर दी। फिर प्रायश्चित करके वापस अपनी राजधानी लौट आया और स्वयं भी निर्बाध रूप से अपने घर चला गया। और मुनि पत्नी रेणुका ने अपने पति की मृत्यु देखी तो शीघ्र वहाँ पर आई और शव को देखकर रोने लगी। वह इतनी दुखी थी कि उसे मूर्छा आ गई। फिर उसकी चेतना आई तो परशुराम को पुकारने लगी। उसने कहा कि राम, तुम कहाँ हो? इस विपत्ति से तुम निकाल सकते हो। यहाँ आकर अपने पिता की दिशा देखो। एक राजा ने आपके निरपराध पिता की हत्या कर दी है। इधर माता रो रही थी, उधर परशुराम जी को समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा कि माता पुकार रही है। तुरंत आश्रम पर आए और माता के चरणों में प्रणाम किया। फिर पिता के शव को देखा तो क्रोध से कांपने लगे। बोले कि मेरे पिता परम तपस्वी और सर्वसमर्थ हैं, उनकी मृत्यु सहज रूप में संभव नहीं। किस पापी ने उनकी ऐसी दशा की है? आश्रम वासियों ने सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई तो और यह भी बताया कि मुनि के प्राण जाने के बाद कपिला भी यहाँ से चली गई। अब पिता के शव को देखकर परशुराम रोने लगे तो माता बोली, हे पुत्र, हे राम, रो मत, मन को स्थित करके पिता का अलौकिक कर्म कर। मुझे भी उनके साथ जाना होगा, परंतु तुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? परंतु पुत्र, संसार में जो आता है उसे कभी न कभी जाना होगा, इसलिए धैर्य रखकर अपने माता पिता की सारी क्रियाओं को कर। यह सुनकर परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। किसी भी तरह उनके मन को धैर्य नहीं हो रहा था। उनके रुदन से सभी आश्रमवासी दुखी थे। पशु पक्षी और वृक्ष भी शोक से पीड़ित हो रहे थे और पृथ्वी कांप रही थी, मानो वह शोक प्रकट कर रही हो। माता बोली, पुत्र, धैर्य रखने से काम चलेगा। विधि का विधान अमिट है। मैं तुझे बताती हूँ कि राजा को युद्ध में मत मारना, क्योंकि वह बड़ा बलवान और प्रतापी है। हम दुर्बल हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, और कहाँ वह क्षत्रिय राजा है।
कहीं भी तो हमारी और उसकी क्षमता नहीं है, इसलिए उसे युद्ध करने में हमारी विजय संभव नहीं है। ब्राह्मण का कार्य है तप करना, तुम उसी में मन को लगाए रखो। परशुराम के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। बोले, परंतु माँ, इन नराधम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा ना, तब तक ये अत्याचार करते रहेंगे। मैं इन्हें दंड अवश्य करूँगा। एक बार भी नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। इन पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मैंने सौगंध ली है। परशुराम जी को किसी भी तरह संतोष नहीं हो रहा था। वे पिता के योग में बहुत दुखी थे। माता और आश्रमवासियों के कहने पर भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे कह रहे थे, माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता वह नरक में जाता है। शास्त्रों में 11 प्रकार के पापों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया गया है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर बुरे कार्य करने वाला, पर निंदक और कटु वचन बोलने वाला, ये 11 प्रकार के पापियों को वेदों ने वध के योग्य बताया है। हे माता, ब्राह्मणों के धन या स्थान को छीन लेना और दिया हुआ दान वापस लेना, ब्राह्मणों को ताड़ित करना आदि कर्म भी मनुष्यों के मत में वध के समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाला कोई भी हो, उसे मार देना ही योग्य है। यह सब बातचीत चल ही रही थी कि तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहाँ पर आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें दुखी देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तू मेरे वश में उत्पन्न हुआ और सभी विद्याओं में पारंगत है। तेरा रोना ठीक नहीं है। संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। फिर ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूरी करके विलीन होना पड़ता है। तब साधारण जीव की तो बात ही क्या है। संसार में सभी नाशवान है और यदि अविनाशी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम। सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत, भविष्य, वर्तमान सभी के आश्रय वही प्रभु है। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भवितव्यता है उसे कोई नहीं मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता है। वह ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। अब बस सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। अब जमदग्नि को इसी प्रकार मरना था और वह मर गया, और कार्तवीर्य को भी इस प्रकार से मरना होगा, उसी प्रकार से मरेगा। तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य प्रकार से, लेकिन मरेगा तो सही जब उसका अंतकाल आएगा तो। अब देखो पुत्र, सुधा, निद्रा, दया, शांति, कांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावियों का माया बीज शरीर जो है 5 भौतिक है, और संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो नाम है वह प्रातःकालीन स्वप्न के समान है। अभिप्राय यह है कि दृश्यमान जगत सपने की तरह है। यह सपने के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थों का खुद ही लोप हो जाता है, वैसे ही अंतकाल आने पर यह जगत भी विलीन हो जाता है। और यही अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। देह के नष्ट होने पर जीवात्मा भी उसी सुषुप्ति में विद्यमान हो जाता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती। देह मरती है, जीव नहीं। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तुमसे छिपा नहीं है। अब शोक छोड़ दो और वेदों में जो पारलौकिक कर्म बताए गए हैं उसका अनुष्ठान करो, क्योंकि मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने के बाद अन्य कर्म करने की बात मन में लाना। फिर तो पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने समस्त पारलौकिक क्रिया को पूरा किया और सोचे कि आताताई क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित करूं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर की आराधना शुरू की। भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न होते हैं, यह सब संसार जानता है। परशुराम जी की तपस्या से भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और बोले कि मुनि कुमार, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो। परशुराम ने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के बधिक को परास्त करने का उपाय बताइए। मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूरा कीजिए। शिवजी बोले, बस तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। यह भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है,
इसका अनुष्ठान करो तो शीघ्र ही सिद्धि मिलेगी। परशुराम जी ने मंत्र और कवच पाकर शिव जी को पुनः प्रणाम किया और वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। तब समतल और सुखद पुण्य भूमि नर्मदा के तट पर स्थित होकर अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन और ब्राह्मण भोजन कराया गया। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आनिक कर्म करके परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और त्यासियों के विचार से निश्चय किया कि राजा कार्तवीर्य के पास दूत भेजा जाए जो उसे युद्ध का निमंत्रण दे। फिर एक दूत को वहाँ पर भेज दिया गया। दूत के पहुँचने पर राजा ने उसका सम्मान किया और फिर आने का कारण पूछा। दूत ने कहा, राजन, मुझे जमदग्नि के ऋषि के पुत्र परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया और वह भी निरपराध। उनके वध का कोई प्रयोजन भी नहीं था जो आपने किया। आपका यह कार्य दंडनीय है, इसलिए आप सब अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त सजातियों को साथ ले लीजिए, जिससे आपके मन में यह शंका न रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। और यह नर्मदा के तट पर अक्षयवट विद्यमान है, वहाँ भृगु ऋषि विद्यमान है। आपको वहाँ जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर्य ने यह बात सुनी और बोले, इस समय मैं कुछ भ्रमित हो गया था, फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करने का है। जब महर्षि भृगु या परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल कैसे सकता हूँ। फिर दूत से बोले, क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा। दूत ने कहा कि ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम्ही ने किया। तुमने निरपराध ऋषि की हत्या की। उसके प्रतिशोध में परशुराम जी ने निश्चय किया कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर देंगे। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो, युद्ध करो या मत करो। यह कहकर दूत चला गया। फिर राजा ने अमात्यों और सैनिकों को सेना तैयार करने की आज्ञा दी तो उनकी भार्या ने उनसे कहा कि प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने न जाइए, वह बड़ा दुर्दर्श और तपोसिद्ध है। उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है। राजा बोले, यदि नहीं जाऊंगा तो वह यहाँ पर आ जाएगा, तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो रानी बोली, आप अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कितना भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील होता है, तो संभव है वह आपको क्षमा कर दे। राजा कार्तवीर्य बोला कि हो सकता है तुम्हारी बात ठीक हो, लेकिन परशुराम बड़ा हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय क्षोभ हो रहा है और मेरा अंग युद्ध के लिए फड़क रहा है। किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया। मैं अपने सारे सिर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और फूलों की माला मेरे गले में पड़ी है और मस्तक पर लाल चंदन लगा है। सिर पर लाल रंग के ही वस्त्र हैं। लोहे के अलंकारों से विभूषित हूँ और निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। सारे सिर पर भस्म रमी हुई है। लाल जपा पुष्पों से सजा हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य है न चंद्रमा। इस सपने में समझ लो कि क्या होने वाला है। परंतु शूरवीरों के लिए सपने कुछ महत्व नहीं रखते। उन्हें तो अपने वीरोचित कार्य पर धर्म का निर्वाह करना होता है। वीरों की सभा में बैठकर शोक से युक्त आर्तवचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं होते। हे सुंदरी, सुख दुख भय शोक प्रलय और प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग के योग्य काल के द्वारा होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण यश अपयश हानि लाभ प्राप्त होता है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का देने वाला है। काल से ही राजपद मिलता है, काल ही उस पद को छीनता है। प्रिय, संसार की रचना पालन और संहार भी काल के अधीन है। उन भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वे चाहे जब चाहे जो कुछ कर सकते हैं। यह कहकर राजा कार्तवीर्य युद्ध के लिए चल दिया। कार्तवीर्य ने अनेक बांधों और राजाओं को भी युद्ध के लिए बुलाया था, तो सभी रण क्षेत्र में आ डटे थे। परशुराम जी को जैसे ही पता चला कि राजा कार्तवीर्य बहुत सी सेनाओं और बांधों को लेकर युद्ध की इच्छा से आ गया है, तो उन्होंने अपने शिष्य को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के शिष्य महान पराक्रमी और शस्त्रों के अभ्यासी थे। समस्त मुनि जो है युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए। राजा कार्तवीर्य ने परशुराम जी को देखा तो रथ से उतरकर प्रणाम किया। तो परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो
तुम्हें युद्ध में मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और रथ पर जा बैठा और युद्ध शुरू हो गया। अब क्षत्रिय और मुनिजय युद्ध कर रहे थे और देवता आकाश से देख रहे थे। यह कथा सुनते हुए नारद जी ने पूछा कि आपने तो अद्भुत बात बताई। अब उस समय क्षत्रियों से युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या ज़्यादा? तो नारायण बोले, ब्राह्मणों की क्षमता क्षत्रियों से बहुत कम थी। फिर भी वे युद्ध में लगे हुए उन क्षत्रियों से युद्ध कर रहे थे। क्षत्रियों ने इस युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के सभी बांधव और शिष्यगण हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद रण छोड़कर भाग गए। परशुराम जी को उस समय ध्यान ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वे तो राज सेनाओं को देख रहे थे और वे न तो राज सेनाओं को देख रहे थे और न अपने बांधवों और शिष्य को। उन्होंने आग्नेय अस्त्र का संधान कर राजा पर छोड़ा, तो राजा ने भी वरुण अस्त्र का संधान करके उस अस्त्र का शमन कर दिया। फिर राजा ने परशुराम पर अमोघ शूल से प्रहार किया, तो उससे पीड़ित और मूर्छित हो गए परशुराम जी। फिर उन्हें चेत आया तो भगवान शंकर और हरि को याद करते हुए उठे। जब वे मूर्छित हुए तो राजा को बड़ा दुख हुआ। वे दुखी होकर एक ओर बैठ गए और मुनि के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हुआ तो राजा से कहा कि राजेंद्र उठो और युद्ध में लग जाओ। मनुष्य को काल के भेद से विजय की और काल के भेद से पराजय की प्राप्ति होती है। आपने दत्तात्रेय जी से विधिपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन किया है और समस्त युद्धि पर शासन किया है, जिससे आपके श्रेष्ठ की वृद्धि हुई है। अब अपने बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया है और मुझे भी श्री दत्तात्रेय द्वारा दिए हुए शूल के द्वारा आपने जीता है। इस शूल से मुझे मूर्छा आई, किंतु भगवान शंकर ने मुझे जीवित कर दिया। परशुराम जी की बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोला, मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या किया और क्या पृथ्वी का शासन किया? जो कुछ भी है सब तुच्छ है, क्योंकि मेरे समान न जाने कितने राजा पृथ्वी पर आए और चले गए। फिर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने बोले, उठो और युद्ध करो, क्योंकि शत्रुओं का युद्ध ही कर्तव्य है। पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों ओर के प्रहार बहुत तेज थे। सेनाएं उन प्रहारों को सहन करने में समर्थ न थी। बहुत से तो गिर गए और बहुत से आघात लगने से व्याकुल होकर भागे। उन्हें देखकर सैनिकों ने विभिन्न दिशाओं में भागना शुरू किया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। परशुराम जी कार्तवीर्य के मित्रों और बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ रहा था और राजा भी आहत हुए जा रहे थे। तो कार्तवीर्य ने भी भगवान हरि को याद करके और भगवान शंकर को याद करके पाशुपत अस्त्र का संधान किया, जिसके लगने से मुनि पुनः मूर्छित हो गए। लेकिन शीघ्र ही उनकी चेतना लौट आई और कभी राजा पीड़ित होता और कभी परशुराम। अंत में परशुराम ने राजा पर विजय पा ली। इस प्रकार हे शौनक, परशुराम ने उस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर्य भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुआ और परशुराम भी उन्हीं भगवान को याद करते हुए अपने आश्रम को आ गए। जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने फरसे से क्षत्रिय विहीन किया था, तब भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया था। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर और देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी और सब जगह हरि नाम का कीर्तन होने लगा। फिर परशुराम कृतयज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त और संपन्न हो गई। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूषे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुवन का भोग लगे
संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुत वारी। कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।